हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि आजकल वाईटी पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, और मोस्टली जो कि सिंगल मदर हैं उनके पीछे काफ़ी लोग इस हद तक पड़े हुए हैं कि वो लोग सुसाइड करने तक मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, हम बात करें पहले सपना चौधरी, उनके पीछे वो हस्बैंड वाइफ कैसे पड़े कि सपना की मरने तक की नौबत आ गई। फिर उन हस्बैंड वाइफ ने वहाँ माफ़ी मांगी। और नेहा तिवारी का भी आपने देखा होगा, वो भी सिंगल मदर हैं, उनका भी मैटर चल रहा है। और अब बात करें निधि के बारे में। निधि भी हर टाइम आपने देखा होगा सुर्खियों में रहने वाली है। पर जो अब उनकी मैटर जो चल रहा है उनकी दीदी के साथ, वो भी आपने देखा होगा। मेरी पहले भी एक वीडियो आई है उसके ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि वो उन्होंने सारा सामान वापस कर दिया। पर फिर भी उसके बाद भी जो उनको शाम को लाइव आया है, जिस तरह से दीदी ने अपने लाइव आकर उनको टॉर्चर किया है मेंटली, कि वो लीगल नोटिस भेज रही हैं, तो उससे साइक्लोन इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि वो भी वाईटी छोड़ने को तैयार हो रही है। और ऊपर से वो उसने अपने आप को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, आपने देखना होगा उसके लाइव में, कि वो बोल रही है कि इन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा मेंटली हरास कर दिया है कि मैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। तो इस तरह से जो लोग ये इन सिंगल मदर्स के पीछे पड़े हुए हैं, वो सब चीज़ें कहाँ तक ठीक है। चलो जो भी है, कमियां हर किसी इंसान में होता है। जैसे भी ये करके, जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पाल रही है साइक्लोन भी। हर कोई, जितने भी सिंगल मदर हैं, वाईटी पर अपना जैसा भी करके, लोगों को दिखा के, जो भी करके अपना बच्चे को पाल रही हैं अकेले अकेले। पर फिर भी इस तरह से जो ये साइक्लोन के साथ हो रहा है, और जो साइक्लोन ने इस तरह से अपने आप को आज नुकसान पहुंचाया, इस हद तक साइक्लोन ने दिखाया कि वो परेशान हो चुकी है। तो ये क्या सब चीज़ें जो दीदी उनके पीछे इस तरह से पड़ी हुई है, तो उसने सामान भिजवाने का भी बोल दिया है, सामान ले भी आई है, फिर भी दीदी उसको बार बार मेंटली लाइव करके मेंटली टॉर्चर कर रही हैं कि मैं लीगल नोटिस भिजवा रही हूँ। और ये वही दीदी हैं जो इन्होंने काफ़ी टाइम पहले, कोई रुचिका नाम से ब्लॉगर है, उनको भी इसी हद तक परेशान किया था। और उनके खिलाफ भी इन्होंने लीगल नोटिस का बार बार उनको धमकियाँ दी थी। और उनके साथ भी सेम इन दीदी ने ऐसे ही किया था। पहले ये उनके घर पर गई थी, उनको भी, उनके बच्चे को भी गिफ्ट दिए थे, और फिर उनसे भी ऐसे ही गिफ्ट मांगे थे। तो वैसे जो भी है, ये दीदी जो भी लोगों के साथ कर रही है, ये सब चीज़ें भी सरासर गलत हैं। और किसी को इतना, जैसे कि आज साइक्लोन ने अपनी वीडियो उसमें लाइव में ही बताया कि उसके करैक्टर पर इस तरह से उंगलियां उठाना डायरेक्ट, मतलब पहले ये हर किसी के घर में आती हैं, फिर उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेती हैं, और फिर उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी ऐड करके उसको इस तरह से डिफेम करती हैं, उसके करैक्टर पर सरासर उंगलियां उठाती हैं। ये सब जो भी आज साइक्लोन ने अपने लाइव में बोला है, ये सब चीज़ें दीदी ने अपनी लाइव में बोली हैं कि ये धंधा करती है। जो भी चीज़ें किसी के बारे में इतना गंदा बोलना, तो अगर यही सब चीज़ें अगर दीदी के बारे में बोली जाए, तो दीदी क्या इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगी। जो खुद से वो इतना बुरा बुरा लाइव में आकर, वीडियो में आकर, उसको जो लीगल नोटिस भेजना है वो अलग चीज़ है। और वो सबसे पहले हर कोई यही पूछ रहा है कि वो लीगल नोटिस किस चीज़ का भेजेंगी, जब वो सारा सामान उसको वापस कर रही है, सारा देने के लिए तैयार हो गई है। जो जो वो लेके आई, उसने वीडियो बनाकर दिखा भी दिया है कि वो लेकर आ गए हैं। और फिर किसी को इस तरह से मेंटली टॉर्चर करना और उसको इस हद तक परेशान कर देना कि वो बंदा मरने पर मजबूर हो जाए, जबकि सबको पता है कि उसके कोई साथ में नहीं है, उसका छोटा सा बच्चा है। और अगर बाई चांस वो कोई गलत स्टेप उठा लेती हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। जहाँ तक है, जो भी ये दीदी इनके साथ कर रही हैं, तो इससे कन्फर्म है कि अगर कल को साइक्लोन को कुछ भी होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दीदी ही होंगी। क्योंकि दीदी बार बार लाइव करके
उनको मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, हरास कर रही हैं मेंटली कि मैं लीगल नोटिस भेज रही हूँ, मैं लीगल नोटिस भेज रही हूँ, जबकि ऐसा कोई मैटर भी नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इन लोगों का मैटर जल्द से जल्दी सोल्व आउट हो जाए, क्योंकि इस मैटर में किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। इस मैटर में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान हो रहा है साइक्लोन के बच्चे का और साइक्लोन का। तो साइक्लोन से हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि दीदी की बातों को छोड़कर वो अपने बच्चे के बारे में सोचे और अपने आप को इस तरह से जो हानि ना पहुंचाए और ना ही कोई भी ऐसा कदम उठाए, क्योंकि उसके घर में कोई ऐसा बंदा भी नहीं है, वो अकेली रहती हैं कि जो उसको समझा सके। तो हर कोई बस यही चाहता है कि वो जैसी भी है वही अपने बच्चे के लिए उसको ही सहारा बनना है। तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, अपने बेटे के बारे में सोचे और जल्दी से जल्दी इस मैटर को यहीं पर ख़त्म करके अपनी अच्छी लाइफ जिए और ऐसी दीदी की वजह से ना ही अपनी वाइटी छोड़ दे और ना ही ऐसे लोगों के लिए मरने पर मजबूर हो। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।